Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। तो बच्चों, हमने पहले कविता पढ़ी थी विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। उसके बाद हमने पाठ 3 ओणम पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 लाल बहादुर शास्त्री। तो बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री कौन थे उनके बारे में जानेंगे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता का नाम था शारदा प्रसाद और माँ का नाम था राम दुलारी देवी। लाल बहादुर का उपनाम श्रीवास्तव था, पर उन्होंने इसे बदल दिया था क्योंकि वे अपनी जाति को किसी को बताना नहीं चाहते थे, अंकित नहीं करना चाहते थे। वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका कद बहुत छोटा था, लेकिन छोटे कद होने के बावजूद भी वह महान, साहसी और इच्छा शक्ति के व्यक्ति थे। उनका जो नारा है यानी स्लोगन, जय जवान जय किसान। तो बच्चों, जनवरी 1966 को संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। उसी रात उनको दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, आइए अब हम पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। ईश्वर को पसंद नहीं है शक्ति जुबान में, इसलिए नहीं दी हड्डी जुबान में। तो बच्चों, इसका अर्थ है भगवान को पसंद नहीं है कड़वा बोलना। उन्हें क्या पसंद है? मीठा बोलना। वो नहीं चाहते कि हम लोग गलत बोलें, किसी से कड़वा बोलें, और वह हमेशा मीठा बोलना पसंद करते थे। इसलिए उन्होंने जीभ यानी हमारी ज़बान में क्या नहीं दी है? हड्डी नहीं दी है। ये पंक्तियाँ उस महापुरुष की है जिन्हें हम गूदड़ी के लाल मानते हैं, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, जिनके जीवन का लक्ष्य था मधुर वचन उच्च विचार। वे थे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। इतना ही नहीं, 2 अक्टूबर इतिहास का ऐसा दिन है जिस दिन 2 महापुरुषों ने जन्म लिया। पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। तो बच्चों, जो मैंने बताया कि भगवान को नहीं पसंद है कड़वा बोलना, ये पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्तियाँ हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की। ये बहुत ही महापुरुष थे जिन्हें हम क्या कहते हैं? गूदड़ी के लाल, यानी वो सबके प्यारे दुलारे थे। और उनका स्लोगन था जय जवान जय किसान। और उनका लक्ष्य ये था कि हमेशा मीठा बोलो और हमेशा अपने विचारों को ऊंचा रखो। किसी से भी तुम कड़वा मत बोलो और विचार हमेशा उच्च रखो। ये हमारे थे प्रधानमंत्री दूसरे नंबर के हमारे भारत, स्वतंत्र भारत के। और 2 अक्टूबर के जब गांधी जी का जन्म हुआ और लाल बहादुर शास्त्री, ये दोनों ही 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था। तो बच्चों, ये बहुत ही महापुरुष थे। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता की संग्राम में भाग लिया और उन्होंने भारत को आज़ाद कराया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के रामनगर के एक साधारण परिवार में 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। इनके पिता शारदा प्रसाद एक स्कूल में अध्यापक थे। शास्त्री जी की मां सरल स्वभाव की महिला थी। शास्त्री जी ने अपनी मां से ही सच्चाई, स्वाभिमान तथा देशभक्ति की शिक्षा ग्रहण की थी। बच्चों, जो लाल बहादुर शास्त्री है, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के रामनगर परिवार में होता। वह बहुत ही साधारण परिवार था। और उनके जन्म जब हुआ तो उनका जो उनके पिता थे वह स्कूल में एक टीचर थे। उनकी माँ बहुत ही सीधी सादी भोली भाली
और बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। शास्त्री जी ने अपनी माँ से ये सच्चाई, स्वाभिमान, देशभक्ति सब कुछ उन्होंने अपनी माँ से ही सीखा था। उनकी माँ उन्हें सब शिक्षा घर पर ही देती थी। जब शास्त्री जी केवल 1.5 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था। इनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु शास्त्री जी की माँ इतनी स्वाभिमानी थी कि उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वे उन्हें लेकर अपने पिता के घर चली गई। शास्त्री जी को नाना हजारी प्रसाद खूब लाड प्यार करते थे। उनके पास रहकर शास्त्री जी कुछ समय तक पढ़े, परंतु उनके नाना जी का भी देहांत हो गया और फिर से उन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वे मामा के घर बनारस आ गए और किसी तरह अपना गुजारा करने लगे। तो बच्चों, जब शास्त्री जी छोटे थे, खाली 1.5 वर्ष के, तभी उनके पिताजी का देहांत यानी उनका स्वर्गवास हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके पिता की मौत के बाद उनके परिवार पर मुसीबतें ही मुसीबतें आ पड़ी। लेकिन शास्त्री जी की माँ जो थी बहुत ही स्वाभिमानी स्त्री थी और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, वह अपने पिता के यानी शास्त्री जी के नाना के घर चली गई। जो उनके नाना थे हजारी प्रसाद, वो उसको बहुत प्यार करते थे। शास्त्री जी वहाँ रहे, वहाँ पर उन्होंने थोड़ा पढ़ाई की, परंतु कुछ समय बाद ही उनके नाना जी का भी देहांत यानी उनके नाना जी का भी मृत्यु हो गई। फिर से उन पर इतनी मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े यानी उन पर मुसीबतें ही मुसीबतें आने लगी। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो अपने मामा के घर बनारस यानी उनके मामा बनारस में रहते थे, वहाँ आ गए और किसी तरह से वहाँ पर रहने लगे। उन्हें स्कूल आने के लिए गंगा नदी पार करनी पड़ती थी। कभी कभी नाविक को देने के लिए पैसे भी नहीं होते तो वह तैरकर गंगा नदी पार कर लेते थे। माँ शास्त्री जी को सिखाती, हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। जिंदगी में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए मेहनत करना आवश्यक है। माँ की इसी सीख ने शास्त्री जी की मुश्किल परिस्थितियों से स्वयं को निकाल लेने की ताकत और बुराई को पीछे छोड़कर अच्छाई के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। बच्चों, जब वो पढ़ने के लिए जाते थे स्कूल, तो उन्हें गंगा नदी को पार करना पड़ता था। गंगा नदी आपको पता है ना कितनी बड़ी है, उस गंगा नदी को पार करना पड़ता था। और अगर वो नाव में बैठते तो उनके पास उसके लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए उनको क्या करना पड़ता था, तैरकर उस गंगा नदी को पार करना पड़ता था। सोचो बच्चों, कितनी मुश्किल होती होगी। पर जो शास्त्री जी की माँ है, उन्होंने उसे हमेशा यही सिखाया है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी है ज़िंदगी में। हमेशा हमें सफलता अगर प्राप्त करनी है तो उसके लिए हार नहीं माननी है, और अगर हम सफलता प्राप्त करेंगे तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तभी तो हम सफलता प्राप्त करेंगे ना बच्चों। तो माँ की ये जो सीख दी हुई थी, तो उन्हें हर मुश्किल और परिस्थिति से उन्हें सामना करने की हिम्मत देती थी। तो हमेशा अपनी इस ताकत को और सच्चाई को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी, और वह सब बुराई को छोड़कर हमेशा अच्छाई के लिए आगे से आगे बढ़ते रहते थे। एक बार की बात है, कक्षा में गुरुजी ने अंग्रेजी भाषा का पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों को गृह कार्य दिया और कहा, कल सभी लोग अपनी अपनी रैपिड रीडर लाना। मैं हर बच्चे की उस किताब का निरीक्षण करूंगा और जो विद्यार्थी यह किताब लेकर नहीं आएगा उसे सजा भी दूंगा। शिक्षक की बात सुनकर शास्त्री जी उदास हो गए, क्योंकि उनके पास रैपिड रीडर नहीं थी। उनका एक सहपाठी था गोलू, जिसने उत्सुक होकर उस उदासी का कारण पूछा। गोलू ने कहा, मित्र, तुम्हें किस प्रकार की मदद चाहिए, मैं ज़रूर तुम्हारी सहायता करूँगा। तो बच्चों, कक्षा में जब एक बार
टीचर ने बच्चों को पढ़ा रहे थे अंग्रेजी की बुक, तो उन्होंने बच्चों को होमवर्क, गृह कार्य माने होमवर्क दिया कि सब कल बच्चे अपनी अपनी रैपिड रीडर इंग्लिश की बुक लाएंगे और मैं उन बच्चों की किताब का निरीक्षण, माने निरीक्षण मतलब जांचना, उसका चेक करना, तो उस बुक को वो चेक करेंगे। जो विद्यार्थी यह अगर बुक, जो बच्चा अगर ये रैपिड रीडर नहीं लाएगा तो उसे क्या देंगे, वो सजा देंगे, पनिशमेंट देंगे। तो टीचर की बात सुनकर शास्त्री जी बहुत उदास हो गए, बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे कि वो बुक खरीद सकें, क्योंकि उनके पास वो बुक नहीं थी। तो उनका मन बहुत उदास हो गया। उनका सहपाठी माने एक मित्र, साथ में पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, सहपाठी, यानी मित्र था जो, उसने उनको उदास देखकर पूछा, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, क्या मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें किसी तरह की भी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। शास्त्री जी की उदासी कुछ कम हुई और आशा की किरण दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा, तुम मुझे अपनी किताब एक दिन के लिए दे दो, मैं कल लौटा दूंगा। अगर तुम भूल गए तो, गोलू डरते डरते बोला। लाल बहादुर विश्वासपूर्वक बोले, नहीं दोस्त, मैं नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे कारण तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं किसी भी तरह रात में काम पूरा कर लूँगा और सुबह तुम्हारी किताब लौटा दूँगा। गोलू बोला, ठीक है, ले जाओ, किंतु यह ध्यान रखना कि यदि तुम भूल गए तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो बच्चों, जिस प्रकार ने गोलू से ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सहायता करूंगा, तो शास्त्री जी की उदासी थोड़ी कम हो गई, यानी वो थोड़े कम दुखी हुए और उनको आशा की किरण, यानी तिन बोलते ना, डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। तो उनको जब उन्होंने, गोलू ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो उन्हें एक आशा की किरण दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी किताब दे दो और मैं कल तुम्हें उसे वापस कर दूंगा। तो गोलू ने कहा, अगर तुम भूल गए, तुम नहीं लाए, तो फिर मुझे डांट पड़ेगी टीचर की। तो लाल बहादुर शास्त्री, ऐसा नहीं होगा, मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि मैं कुछ भी हो जाए, कल मैं बुक लेकर आऊँगा और तुम्हें लौटा दूंगा। तुम्हें मेरी वजह से कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं रात भर बैठकर बुक का काम पूरा कर लूँगा। तो उसके दोस्त ने कहा, गोलू ने, ठीक है, तुम बुक ले जाओ, पर लेकिन याद रखना, अगर तुम भूल गए तो हम दोनों पर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, यानी हमको टीचर बहुत ही बड़ा पनिशमेंट देंगे। लाल बहादुर जब घर पहुंचे तो मिट्टी का तेल खत्म हो गया, जिसकी वजह से घर में लालटेन नहीं जल पाई। किंतु लाल बहादुर ने किताब की नकल उतारने के लिए मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था। किसी भी तरह की बाधा को उन्होंने अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे रात भर बैठकर पूरी किताब की नकल उतार ली। दूसरे दिन कक्षा में गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों की किताबें देखनी शुरू की। जब वह लाल बहादुर की मेज पर आए तो बोले, लाल बहादुर, तुम्हारी किताब कहाँ है? तो बच्चों, जब लाल बहादुर शास्त्री घर पहुँचे तो पहले तो लाइटें नहीं होती थी घर में, लोग लालटेन जलाते थे। तो घर जैसे पहुँचे तो उनकी लालटेन में भी मिट्टी का तेल यानी घासलेट खत्म हो चुका था। तो जिसकी वजह से लालटेन नहीं जली। अब लालटेन भी ना हो, लाइट ना हो, तो वो कैसे बुक को लिखे? अब उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैंने दृढ़ संकल्प यानी मन में पक्का इरादा किया है, पक्का निश्चय किया है, तो मैं किसी भी तरह की मुसीबत या बाधा को रुकावट नहीं आने दूंगा इस बुक को लिखने में। उन्होंने क्या किया, घर के बाहर जो स्ट्रीट लाइट यानी जो लाइट रोड की लाइट होती है वो जलती है ना, तो उसमें उनके नीचे बैठकर उन्होंने पूरी रात उस बुक की कॉपी की, पूरी बुक उन्होंने अपनी नोटबुक में लिख ली। दूसरे दिन वो जब कक्षा में आए तो गुरुजी आए, टीचर आए, तो उन्होंने सब बच्चों की बुक्स चेक करनी शुरू की। जब लाल बहादुर शास्त्री का नंबर आया तो उससे बोला कि बेटा तुम्हारी बुक कहाँ है? तो उन्होंने तो बुक तो नहीं लिखी थी, उन्होंने किस में लिखा था? नोटबुक में।